हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। एंड ये जो टॉपिक है ये आपका फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का टॉपिक है। ऑल्दो ये कई सारे फील्ड में कई सारे सब्जेक्ट्स में सेम टॉपिक यूज होता है। एक्चुअली होता क्या है ना, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस काफ़ी मैच करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन एंड साथ ही साथ क्या क्या स्किल्स आपको सीखने को मिलते हैं, यानी क्या क्या चीज़ें आपको एजुकेशन की हेल्प से समझ में आती हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड दैट एनेबल इंडिविजुअल टू डेवलप इंटेलेक्चुअली, सोशली, इमोशनली एंड मोरली। मतलब एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कोई भी पर्सन नॉलेज गेन करता है, नॉलेज एक्वायर करता है। मतलब वो नॉलेज उसको आती है, एक्वायर मतलब हमें समझ में आई कोई चीज, हमने कोई चीज ग्रहण करी, ठीक है, उसको वो स्किल्स आते हैं। सपोज आप कोई भी काम करो, टीचिंग है, टीचिंग एक स्किल्स है, ठीक है। आप कोई कंप्यूटर पे काम कर पा रहे हो, वो एक स्किल है। वैल्यूज आती हैं, आपका एटीट्यूड उस तरह से चेंज होता है जिस तरह की एजुकेशन आपको मिल रही होती है। एंड इससे कोई भी पर्सन इंटेलेक्चुअली, सोशली, इमोशनली और मोरली डेवलप होता है। नाउ इंटेलेक्चुअली मतलब उसका ब्रेन किस तरह से सोचता है, उसका थॉट प्रोसेस, सोशली वो लोगों के साथ कैसा है, इमोशनली कैसा है, उसके लिए मोरली यानी क्या सही क्या गलत है, ये सब चीज़ों का असर पड़ता है एजुकेशन से। It is a lifelong journey that take place formally in educational institution such as schools, colleges and universities। यानी कि एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है जो चलती रहती है, ठीक है। एंड ये फॉर्मली भी होती है और कायदे से इनफॉर्मली भी होती है। जब आप फॉर्मल की बात करते हो तो एक फॉर्मल सेटिंग में प्रॉपर, यानी आप स्कूल जा रहे हो, आप अपने स्कूल में जाते हो, आपको कितनी सारी चीजें को सीखने को मिलती है, ये आपकी फॉर्मल सेटिंग हो गई, ठीक है। एंड स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी सब इसका पार्ट आ जाती है। साथ के साथ इनफॉर्मली भी आप चीजें सीखते हैं लाइफ एक्सपीरियंसेस से। अब आपके घर में कोई चीज है, आपको किसी ने कुछ सिखाया, मम्मी पापा ने बोला कि नहीं बेटा ये गलत चीज है, ये सही चीज है, तो आपने कोई स्कूल सेटिंग में तो नहीं सीखा ना, आपने घर में सीखा, या आप अपने एक्सपीरियंसेस से चीजें सीखते हो। तो फॉर्मली एंड इनफॉर्मली दोनों तरह से हम चीजें सीखते हैं। एजुकेशन encompasses both the transmission of existing knowledge and the cultivation of critical thinking, creativity, problem solving abilities। एजुकेशन में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो तो ट्रांसफर होती ही है। कोई भी चीज है, किसी टीचर ने किसी बच्चे को बताया, नॉलेज ट्रांसफर हो गई, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होते हैं, उनकी क्रिएटिविटी डेवलप होती है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज डेवलप होती हैं। तो ये सारी चीजें एजुकेशन की हेल्प से आपकी डेवलप होती हैं। नाउ अगर मैं बात करूं एम्स ऑफ एजुकेशन, बहुत सारे एम्स हो सकते हैं। यानी हम अगर बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, एजुकेशन से हम क्या सिखाना चाहते हैं, कोई एक चीज तो है नहीं कि मैं बस बच्चे को ये 5 सब्जेक्ट सिखाना चाहता हूं या चाहती हूं। इसके बहुत सारे एम हो सकते हैं। So the aim of education are the overarching goals and purposes that guide the educational process। जब हम aim of education की बात करते हैं, इसमें कई सारे goals and purpose आते हैं जो educational process को guide करते हैं। ये aim ना अलग अलग culture में बहुत vary करते हैं, societies में vary करते हैं, educational philosophies के according ये aim बदल जाते हैं। But they generally revolve around the holistic development of individual and their ability to contribute positively to society। मतलब कि ओवरऑल तो ये अलग अलग कल्चर में, सोसाइटी में, एजुकेशन फिलॉसफी में वेरी करते हैं, बट ओवरऑल हम क्या चाहते हैं, हॉलिस्टिक, यानी सारा कंप्लीट डेवलपमेंट हो। यानी कि कोई एक एस्पेक्ट किसी इंडिविजुअल का इंप्रूव हो, हम चाहते हैं कि वो इंडिविजुअल पूरी तरह से डेवलप हो, ठीक है, और एक तरह से वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करे एक पॉजिटिव वे में। अब कोई क्राइम कर रहा है तो वो कोई अच्छी वे में तो नहीं कर रहा, मतलब कंट्रीब्यूट। तो एजुकेशन से लोगों को समझ आती है कि क्या सही है क्या गलत है। ऑल्दो ऐसा जरूरी नहीं है कि एजुकेटेड पर्सन हमेशा सही होगा, बट इससे काफी फर्क पड़ जाता है थिंकिंग पे, सोशल बिहेवियर पे, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। Education aim to develop intellectual abilities such as critical thinking, reasoning, analytical skills and the capacity to learn and adapt to new information। एजुकेशन की हेल्प से क्या होता है ना, किसी भी पर्सन की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, मतलब वो किस तरह से सोचता है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, उसकी रीजनिंग, उसकी एनालिटिकल स्किल्स, ये सब अच्छे हो जाते हैं। उसकी कैपेसिटी टू लर्न, चीज़ों को लर्न करने की जो क्षमता है वो अच्छी होती है, नई इन्फॉर्मेशन वो फटाफट से सीख लेता है। उसके अलावा पर्सनल डेवलपमेंट, एजुकेशन सीक्स टू फॉस्टर पर्सनल ग्रोथ, इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयरनेस एंड रेजिलियंस
enabling individual to effectively manage their emotions and relationship. एजुकेशन की वजह से क्या होता है ना, किसी भी इंसान की पर्सनल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस उसकी अच्छी होती है, समझ पाता है लोगों को, इमोशंस को, अपने इमोशंस को समझ पाता है, खुद के बारे में अवेयर होता है, चेंजेस आते हैं तो अपने आप को फटाफट से एडजस्ट कर लेता है, एकदम से परेशान नहीं होता। एंड सच इंडिविजुअल क्या करते हैं, ये अपने इमोशंस एंड रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। तो ओवरऑल एजुकेशन से पर्सनल डेवलपमेंट को भी हम इम्प्रूव करते हैं। सोशल एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में लोगों को पता चलता है। तो एजुकेशन का एम होता है लोगों को, इंडिविजुअल्स को प्रिपेयर करना कि वो आगे जाके, मतलब इंडिया में या जिस भी कंट्री के वो सिटीजन है, एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और इन्फॉर्म्ड सिटीजन बने, जो अपनी कम्युनिटीज में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, सोसाइटल इश्यूज को समझे, बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करे। ये हो गए सोशल एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। फिर आते हैं एथिकल एंड मोरल वैल्यूज पर। Education endeavors to instill values such as honesty, integrity, empathy, respect and fairness, promoting ethical behavior and moral decision making. Education से क्या होता है ना, पर्सन के अंदर वैल्यूज डेवलप होती हैं, ऑनेस्टी, सच्चाई की, इंटीग्रिटी, साथ में चलने की, एम्पैथी की, रेस्पेक्ट की, फेयरनेस की, ठीक है, जिससे किसी भी बच्चे के अंदर एक एथिकल बिहेवियर डेवलप होता है, उनकी मोरल डिसीजन मेकिंग कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, ये सब चीजें उनके अंदर डेवलप होती हैं। कल्चरल एप्रिसिएशन एंड डाइवर्सिटी। एजुकेशन एम्स टू कल्टिवेट एन अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, ट्रेडिशंस, पर्सपेक्टिव, फॉस्टरिंग टॉलरेंस एंड ग्लोबल अवेयरनेस। एजुकेशन की वजह से क्या आता है ना, किसी पर्सन के अंदर, देखो आपने कई बार देखा होगा, कई लोग जैसे सपोज उनको किसी ने कुछ बोल दिया कि भाई ये तो ऐसा इंसान है या कुछ भी है, किसी के बारे में और बोल दिया, चाहे वो दूसरा क्या कह सकते हैं आप, मतलब रिलीजन का हो या फिर कहीं और कोई लैंग्वेज बोलता हो, तो एकदम से वो भड़क जाते हैं, हाँ ये तो गलत है, ये तो गलत है। लेकिन कई लोग सेंसिबली सोचते हैं, ठीक है, वो सोचते हैं कि नहीं ये तो सही है, ये तो गलत है, मतलब वो अपना दिमाग यूज करते हैं, और ऑब्वियसली वो दूसरों के प्रति, दूसरों के कल्चर, दूसरों के ट्रेडिशन, दूसरों के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं कि ठीक है, मेरे विचार इस पर्टिकुलर पर्सन से अलग हैं, लेकिन हम साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो एजुकेशन का एम होता है एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना, डिफरेंट कल्चर्स के लिए, ट्रेडिशंस के लिए, पर्सपेक्टिव्स के लिए, टॉलरेंस एंड ग्लोबल अवेयरनेस को भी, जिसे कहते हैं ना, कल्टीवेट करना, ये यहाँ पे देखा जाता है। प्रिपरेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन ऑफन इंक्लूड वोकेशनल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग। एजुकेशन में वोकेशनल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी आती है। जैसे मैं आपको हमेशा ये वर्ड का मतलब समझाती हूँ। सपोज आप आज कोई चीज पढ़ रहे हो, अब आपने आज स्टडी करी, आपने उस कोर्स में पैसा लगाया, पढ़ाई करी, क्या फ्यूचर में आपको उसके में जॉब मिलेगी? वोकेशनल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो होती है, उनका फोकस ही ये होता है कि जब इस पर्सन से, इस वोकेशनल ट्रेनिंग से होके कोई गुजरेगा, तो जब वो बाहर निकलेगा वो बहुत अच्छे से इक्विप्ड होगा, उसके पास वो स्किल्स होंगे जो उसको उस जॉब के लिए चाहिए होंगे, ठीक है। कई सारे लोग डायरेक्टली ऐसे, इंजीनियरिंग में भी अलग अलग मतलब वेराइटीज होती हैं, तो वो जैसे निकलते हैं उनको एकदम से कंपनी हायर कर लेती है, बिकॉज दे हैव दोज वोकेशनल स्किल्स, ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग है उनकी। तो ये एक चीज है। तो एजुकेशन से पर्सन इस चीज के लिए रेडी होता है। लाइफ स्किल्स। एजुकेशन एम टू टीच प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स सच एज कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर एक एजुकेटेड पर्सन होता है, उसकी इन सभी जगहों पे, चाहे वो मैनेजमेंट हुआ, चाहे वो कम्युनिकेशन हुआ, उसका दिमाग ना इन चीजों में चलता है एंड वो समझ पाता है बेटर तरीके से इन सब स्किल्स को। फिर है क्रिटिकल अवेयरनेस। एजुकेशन एनकरेज इंडिविजुअल टू क्वेश्चन एजम्पशन, एनालाइज इंफॉर्मेशन क्रिटिकली एंड एंगेज इन इन्फॉर्म्ड डिबेट्स, फॉस्टरिंग अ वेल राउंडेड एंड इन्फॉर्म्ड वर्ल्ड। सो बेसिकली होता क्या है ना, आप एक बात सोचो, आपको किसी ने कुछ कह दिया, आप एकदम मान लेते हो, ठीक है, और एक पर्सन है जो, जिसको किसी ने कुछ कह दिया, वो कहता है नहीं, वो पहले सोचेगा, सही समझेगा, गलत देखेगा, हर एक चीज को समझ के एनालाइज करेगा, डिबेट समझेगा, एंड देन वो अपना थॉट प्रोसेस ऐसे करेगा कि हाँ ये शायद सही है। तो ये जो पूरा पॉइंट है, ये क्रिटिकल अवेयरनेस को लेके है ना। तो ये एजुकेशन ये भी हमारे अंदर बनाती है, जागरूक करती है। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन की अगर मैं बात करूं, एजुकेशन से क्रिएटिविटी नर्चर होती है, क्यूरियोसिटी आती है, कोई भी पर्सन दे कैन थिंक आउटसाइड द बॉक्स, एंड इनोवेशन एंड एडेप्टेबिलिटी उनके अंदर अच्छे से आती है। एंड साथ ही साथ आपको, जब आप नई एजुकेशन, नई चीजों से परिचित होते हो, यू आर अवेयर अबाउट दैट, तो आपके अंदर ना जो भी दुनिया में चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को भी चेंज कर पाते हो।
एंड देन हेल्थ एंड वेलबींग। ऑब्वियसली एजुकेशन में आजकल आपको सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है, आपकी हेल्थ के बारे में, फिजिकल मेंटल वेलबींग के बारे में। तो ये सब चीज़ें भी डेवलप होती हैं और अच्छी ही होती हैं पहले से। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन एंड एम्स ऑफ एजुकेशन हमने कवर कर लिया है। देखिए इसके एम्स ऑफ एजुकेशन में बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, बट फॉर नाउ ये जो टॉपिक है मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग प्लस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कराया है। तो जो जो मेजर टॉपिक्स हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। आपको अगर कोई भी टॉपिक मेरे चैनल पे ढूंढना है तो उसका सबसे इजी तरीका है, मैं हमेशा हर वीडियो के एंड में ये बात बोलती हूँ, प्लेलिस्ट पे जाइएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में क्या होगा ना, आपको यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट एग्जाम्स के अकॉर्डिंग अलग अलग वीडियोस मिलेंगी। थोड़ा सा काम करना है, बस प्लेलिस्ट में जाके ढूंढना है कि बीएड कौन सा है, एमएड है या कोई नेट है या किस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप इसको ढूंढ रहे हैं। एंड जैसे ही आप ढूंढेंगे आपको काफी सारे पॉइंट्स मिल चुके होंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है या कुछ भी समझ में आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।